राजीव जी, सबसे पहले बात करेंगे आज वायनाड की। आपने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का भाषण भी दिखाया। उनका जो धन्यवाद का आज का अभियान था, वो संयोग से शायद कल ही थैंक्स गिविंग डेट था, धन्यवाद देने का दिन था कल। उसके एक दिन बाद राहुल और प्रियंका धन्यवाद देने गए हैं। राहुल गांधी ने जो मशवरा दिया है प्रियंका गांधी को, वो भी माकूल है। मोइन शादाब का एक शेर है, भाई बहन के रिश्ते पर मुझे लगता है बड़ा सटीक बैठता है, खासतौर से राहुल और प्रियंका गांधी के रिश्ते पर। इस जाविये से पेड़ लगाया है भाई ने, जाविये माने कौन से, जिस एंगल से, इस जाविये से पेड़ लगाया है भाई ने, आता नहीं जरा सा भी साया मेरी तरफ। जी। तो राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी को राजनीतिक जमीन पर जिस तरह से स्थापित किया है, जिस कोण से उन्हें राजनीति की जमीन पर स्थापित किया है, उनकी कोशिश रहेगी कोई बुरा साया उन तक नहीं आए। इसके लिए उन्होंने आज उन्हें कुछ सलाह भी दी। आने वाले दिनों में संसद में दोनों भाई बहनों की जुगलबंदी देखने के लिए देश को कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा। जैसे ही संसद में बहस मुबाहिसे शुरू होंगे, राहुल और प्रियंका किस तरह सरकार पर हमलावर होते हैं, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। जी। अब सवाल महाराष्ट्र का, जो आज की तारीख में है, हमारे देश की राजनीति का सबसे बड़ा सवाल होना चाहिए। हमें नहीं मालूम तथाकथित मुख्य धारा का मीडिया कितने सवाल पूछ रहा है, लेकिन हम इतना तो पूछ ही सकते हैं कि अगर इस वक्त महाविकास आघाड़ी को थोड़ा सा बहुमत मिला होता, वो सरकार बनने के करीब होती, वो गठबंधन, और उसको इतना दिन लग रहे होते, तो शायद अब तक महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लग चुका होता। जी। तथाकथित मुख्यधारा का मीडिया, बीजेपी का आईटी सेल, केंद्र सरकार में बैठे हुए लोग इतना बड़ा बवाल मचा देते कि देखिए सरकार नहीं बन पा रही, नतीजा निकले 7 दिन हो गए। और इस वक्त नरेंद्र मोदी और अमित शाह एक मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं कर पा रहे। ये अपने आप में उनके लिए एक चुनौती है। अभी शिवसेना के प्रवक्ता ने ठीक कहा कि महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश वगैरह में मुख्यमंत्री पर्ची से खोले गए थे, उसमें तो इतनी कवायद भी नहीं करना पड़ी। यहां पर्ची से आप नाम नहीं खोल सकते, क्योंकि 2 घटक दलों का साथ चाहिए। असली समस्या ये है। और सबसे बड़ी आफत की बात यह है कि एकनाथ शिंदे का पूरा राजनीतिक भविष्य इस बात पर टिका हुआ है कि क्या वे केंद्र में मंत्री बनना चाहेंगे, या अपने सुपुत्र को मंत्री बनाना चाहेंगे, या देवेंद्र फडणवीस के मातहत उप मुख्यमंत्री रहना चाहेंगे। 2.5 साल के फॉर्मूले की भी बात आ रही थी, अभी कोई फॉर्मूला निकल नहीं पा रहा। ऐसे में ये बहुत बड़ा गतिरोध है, और मोदी शाह के जो सियासी इकबाल पर सवाल उठाने वाला एक अवसर है। 2024 के 4 जून के बाद से जो इकबाल कम हुआ है उनका, भले ही वे हरियाणा में चुनाव जीत गए, महाराष्ट्र में भी ऐतिहासिक जीत है उनकी, इसके बावजूद कोई ना कोई तो ऐसी कमजोरी है कि वे अपनी मर्जी का मुख्यमंत्री महाराष्ट्र पर थोप नहीं पा रहे। जी। ये फरमान नहीं सुना पा रहे हैं कि एकनाथ शिंदे नहीं होंगे, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे। यद्यपि दोनों तीनों दल अभी इस स्थिति में है कि उनमें से कोई एक दल छोड़कर महाविकास आघाड़ी के साथ चला जाए, यानी एकनाथ शिंदे या अजित पवार, इसकी संभावनाएं कम दिखाई देती। लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है, संभावनाओं का खेल है, कल कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये बड़ा गतिरोध दिल्ली के रसूख पर सवाल खड़े करता है। इससे वे कैसे बाहर आते हैं, एकनाथ शिंदे कब तक बीमार रहते हैं, बीमार इन्वर्टेड कॉमा में, वे कब स्वस्थ होकर मुंबई लौटते हैं, ये देखना होगा। और तब पता लगेगा कि वे लौटकर कितनी ऊर्जा लेकर आए हैं, कौन सा विटामिन डी इंजेक्शन लगवा कर आएंगे, और उसके बाद किस तरह मोदी शाह के साथ वे पंजा लड़ाते हैं। ये देखने के लिए 1-2 दिन और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन सचमुच में राजीव जी, ये बहुत आश्चर्यजनक है कि इतने दिनों से एक राज्य सरकार विहीन है। सरकार छोड़िए, विधानसभा गठित नहीं हुई है, जिसका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। कायदे से तो कार्यवाहक मुख्यमंत्री भी सिर्फ नाम लेवा है। संवैधानिक संकट की स्थिति है, इस पर कोई बात नहीं कर रहा। किसी और पार्टी की स्थिति होती तो अब तक राष्ट्रपति शासन वहां लग चुका होता। जी राजीव जी, टूटकर फूटकर जमीन पे समा चुका होता, ये तय मानिए। डॉक्टर राकेश पाठक जी, क्या कहेंगे इस पे आप?
देखिए, इसमें एक एंगल हम लोग छोड़ रहे हैं। जी कांग्रेस पार्टी होती या बाकी और कोई दल होता तो हम लोग गुटबाजी पर भी बात कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के मामले में हम ये भूल रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस के नाम पर अमित शाह और उनका खेमा तैयार नहीं है। देवेंद्र फडणवीस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ब्लू आइड बेबी हैं, मोदी की भी पसंद है, लेकिन अमित शाह की पसंद नहीं है। तो क्या इस देरी के पीछे शाह और मोदी के बीच में मतभेद का विश्लेषण नहीं होना चाहिए? क्या इस बात को रेखांकित नहीं करना चाहिए कि मामला इस बात पर अटका है कि अमित शाह देवेंद्र फडणवीस को किसी सूरत में मुख्यमंत्री नहीं बनने देना चाहते? क्या आगे की और राजनीति पर नजर नहीं डालना चाहिए? हु इज आफ्टर नरेंद्र मोदी? मोदी के बाद प्रधानमंत्रित्व के दावेदारों में योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान, नितिन गडकरी के बाद जो लंबी रेस के घोड़े हैं उनमें देवेंद्र फडणवीस का नाम भी शामिल है। संघ की उन पर महती कृपा है। तो क्या हमें और आपको इस बात पर चर्चा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी में भी लठ बज रहा? क्यों नहीं हम ये कह सकते कि मोदी शाह के बीच तलवारें खिंची हुई हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद को लेकर? कांग्रेस में ऐसा हो रहा होता तो हम लोग कहते हैं कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे एक मत नहीं है, या प्रियंका गांधी किसी और को बनाना चाहती हैं, राहुल गांधी किसी और को। तो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के भीतर के विरोधों, उन अंतर विरोधों को भी रेखांकित करने की जरूरत है जो भविष्य की दिल्ली की राजनीति के लिए हो रहे हैं, जिनके पीछे यह छुपा हुआ है कि देवेंद्र फडणवीस अगर फिर से मुख्यमंत्री बन गए तो कल के दिल्ली के दावेदार भी हो सकते हैं। यद्यपि बहुत दूर की कौड़ी है ये। और एक अंतिम बात और, पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अभी चुनना है राजीव जी। दिसंबर के बाद हर हालत में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम तय होना। बीच में खबर यह भी आई थी कि देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना दिया जाए और बाद में थोड़े समय के लिए किसी और को अध्यक्ष बनाकर फिर देवेंद्र फडणवीस को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। यहां तक कि महाराष्ट्र के चुनाव से पहले संजय जोशी, वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ जो सबसे ज्यादा चर्चा में नाम था वो देवेंद्र फडणवीस का ही था पार्टी के अध्यक्ष के लिए। तो अभी ये कौन भी इसमें शामिल रखिए कि अमित शाह क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते। क्या मोदी अमित शाह की मर्जी के खिलाफ जाकर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाएंगे? और कल भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, उसका भी एक एंगल इसमें अभी महाराष्ट्र के मामले में बचा हुआ है। जी राजीव जी, बहुत कुछ अभी